Welcome to class and test, and we are in the chapter cells and in super fast mode. चलिए अब हम लोग की स्टडी होने जा रही है सुपर फास्ट रिवीजन मोड. ओके. सेल्स जो होते हैं जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, चाहे वह माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वह जेंट ऑर्गेनिम्स हो, सभी के सभी सेलुलर इन नेचर होते हैं. और सेल इज सेड टू बी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, and anything less than a complete cell has no independent existence. ओके. कोई भी ऑर्गेनिम्स हो, यदि उस सेल से नीचे है तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा. और सेल ही हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट. जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं उन्हें दो भाग में डिवाइड किया गया है. एक है आपका यूनिसेलुलर और दूसरा है आपका मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं अमीबा, पारामीशियम एंड डिस्ट. और मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल्स को सबसे पहले रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया किसमें, थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कॉर्क में. एंड उन्होंने कहा कि हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स होता है जो कि सेल्स होता है. और उन्होंने ही क्वाइंट किया टर्म सेल्स. रॉबर्ट हुक ने ही टर्म दिया सेल्स. और यह लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, हॉलो स्पेस. और उन्होंने इसको अपने एक बुक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में एक डच ड्रैपर थे. उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसे कहा एनिमल क्यूलिस्ट. इसका नाम क्या दिया, एनिमल क्यूलिस्ट. और फर्स्ट लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किसने किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. एन ग्रू प्रपोज्ड सेल कॉन्सेप्ट. एन ग्रू ने प्रपोज किया सेल कॉन्सेप्ट और जिन्होंने कहा कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिम्स. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्टेड किया कि न्यूक्लियस जो होता है वह सेल्स में होता है. और उन्होंने देखा किसमें, रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स में न्यूक्लियस को. डुजार्डिन ने रिपोर्टेड किया कि सेमी फ्लूइडी मटेरियल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ सेमी फ्लूइडी मटेरियल्स होते हैं जिसको कि उन्होंने नाम दिया क्या, सार्कोड. तो सार्कोड टर्म वाज गिवन बाय डुजार्डिन. एंड पुरकिंजे ने इसी मटेरियल्स को कहा, जेली लाइक मटेरियल जो होता है उसे कहा प्रोटोप्लाज्म. जिसे कि डुजार्डिन ने सार्कोड कहा, उसे ही प्रोटोप्लाज्म कहा. किसने, पुरकिंजे ने. और हक्सले साहब ने प्रोटोप्लाज्म वाज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. और हक्सले साहब ने कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वह क्या है, प्रोटोप्लाज्म है. ओके. और सेल थ्योरी को 1839 में देने वाले साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान. उन्होंने ही फॉर्मुलेटेड किया सेल थ्योरी. कौन, उनका फुल नेम था मैल्थिस जे स्लाइडेन और थियोडर स्वान. मैल्थिस जे स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे और थियोडर स्वान जो है वह ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ओके. और इन्होंने दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दिया. सेल थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है जो ध्यान दीजिए. नंबर 1, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो सभी के सभी सेल्स के बने हुए हैं. और द सेल्स कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल. और न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो. याद रखेंगे, न्यू सेल्स आर फॉर्म डी नोवो, दैट इज अ फ्रेज फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स एनालोगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन. Cells are responsible for all the metabolic activities within the living organisms. Or a cell is a small mass of protoplasm usually containing a nucleus or nuclear material along with some organelles and is bonded by plasma membrane. A cell organelles can't survive alone. तो ये हैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी. लेकिन हाँ, नोट डाउन. इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आपने देखा, लेकिन ऑब्जेक्शंस भी सेल थ्योरी पर है. स्लाइडेन साहब ने कहा था कि न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड इनसाइड ओल्ड वंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. रॉन्ग, या रॉन्ग है, इसे रॉन्ग करने वाले हैं ह्यूगो वॉन मोल एंड के नेगली. और स्वान साहब ने कहा कि सेल वुड बी स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड बाय अ प्रोसेस एनालोगस टू क्रिस्टल फॉर्मेशन. यह भी गलत है. और रूडोल्फ विर्चो साहब ने कहा, रूडोल्फ विर्चो 1858 में स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किए, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ सेल लिनेज. थ्योरी ऑफ सेल लिनेज वाज गिवन बाय रूडोल्फ विर्चो. एग्जाम में आएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला. और इन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके. एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस भी हैं. नंबर 1 एक्सेप्शन है वायरसेज are made up of proteins and one of nucleic acids, that is DNA और RNA, so lack protoplasm. वायरसेज में प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं क्योंकि वायरसेज जो है वो बने हुए होते हैं डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए या आरएनए के.
Second, bacteria and blue-green algae, which are prokaryotes, lack well-organized nucleus. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं. तीसरा है कोइनोसाइटिक हाइपे ऑफ राइजोपस और फंगस एंड एल्गा लाइक वाइचेरिया आर मल्टी न्यूक्लिएट. और ये मल्टी न्यूक्लिएट है कौन? कोइनोसाइट हाइपे ऑफ राइजोपस या फंगस एंड एल्गी लाइक वाउचेरिया. ये क्या है? आपको मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. तो ये है आपके एक्सेप्शन सेल थ्योरी के. तो सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन, फाइनली सब कुछ कंक्लूड करके सेल प्रिंसिपल दिया गया, जिसको कि कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी. ओके, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी इज सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन, जिसके अनुसार क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेलुलर, ऑल द सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर विद सिमिलर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. Second, different cell perform some similar basic functions of life in a similar manner and even have similar control mechanism. So cell is the functional unit of life. So note down, cell is the functional unit of life, cell is the structural unit of life, and new cells are formed by growth and division of pre-existing cells. और नया सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकता है और कहीं से नहीं बन सकता है. थ्री फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल, एक सेल के थ्री फंक्शनल रीजन्स होते हैं. नंबर 1 होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 न्यूक्लियस. तीनों को हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल के चारों तरफ आउटर मोस्ट थिन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक एंड रीजेनरेटिव और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. और प्लांट सेल्स में सिर्फ सेल वॉल पाए जाते हैं, नॉट इन एनिमल सेल्स. आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाते हैं जो कि रिजिड होते हैं. दूसरा नॉन लिविंग होते हैं, तीसरा प्रोटेक्टिव होते हैं और चौथा सपोर्टिव लेयर बनाते हैं. कौन? सेल वॉल. साइटोप्लाज्म, it is an amorphous and homogeneous colloid ground substance present between plasma membrane and nucleus. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में उपस्थित होता है और it is the seat of both biosynthetic protein synthesis and catabolic, that is cell respiration pathway. और it has a number of cytoplasmic structures, और इसके पास नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जिसको कि दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा है हमारा सेल इंक्लूजन्स. सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, जिसके एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. लाइसोसोम सेंट्रियोल ओनली इन एनिमल सेल्स. सेंट्रियोल जो है वह सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, याद रखेंगे. और प्लास्टिड्स जो है वो केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं. एंड दीज आर लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, माइक्रोबॉडी. और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे वह है हमारा सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और वो है उसका एग्जांपल है वैक्यूल्स. तो एक एक करके हम लोग सभी की स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? न्यूक्लियस. इट कंटेन्स डीएनए कंटेनिंग क्रोमोजोम. डीएनए कंटेनिंग क्रोमोजोम कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में. और इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल. तो डायरेक्टर ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, व्हाइल इट्स डीएनए फॉर्म जीन विच एक्ट्स एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. और इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. कौन है? डीएनए है. डीएनए जो है यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस है जो कि पाए जाते हैं न्यूक्लियस में. और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, नेचर ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर सेल्स को दो भाग में बांटा गया है. एक है हमारा क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स. तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ओके. सेलुलर डाइवर्सिटी, जितने भी सेल्स हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं लेकिन हैविंग थ्री फंक्शनल रीजन्स बट देयर वेरी ग्रेटली इन देयर. लेकिन जितने भी सेल्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं लेकिन उनके फंक्शनल रीजन्स जो हैं और उनके वैरी करते हैं बहुत ज़्यादा. वो किस चीज़ में? शेप में, साइज में, नंबर में, लाइफ स्पैन और एक्टिविटीज. ठीक है ना. बेसिक स्ट्रक्चर और थ्री फंक्शनल रीजन्स जो हैं वो सेम है लेकिन शेप, साइज, नंबर, लाइफ स्पैन और एक्टिविटीज में डिफर करते हैं अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग सेल्स. ओके. सेल शेप, द शेप ऑफ सेल में वैरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म. और फंक्शन के अनुसार सेल का शेप भी वैरी करता है. जैसे चिक सेल्स फ्लैट एंड पॉलीगोन, इंटेस्टाइनल सेल्स कॉलमनर सेल, लीवर सेल पॉलीगोन, स्मूथ मसल्स फाइबर लाइक होते हैं,
फैट सेल्स राउंडेड होते हैं, तो हैंस एक ओवल, न्यूरॉन फाइबर लाइक, पिगमेंट सेल इरेगुलर। सेल साइज अगर आप देखिए तो स्मॉलेस्ट सेल्स जो है वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। जो नोट डाउन याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम पीपीएलओ, कौन, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, स्मॉलेस्ट सेल्स 0.1 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट एनिमल सेल्स भी याद रखना है, वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग एक सेल है और कैसा लार्जेस्ट एनिमल सेल्स है, मेजर्स अबाउट 170 टू 135 मिलीमीटर, 170 टू 135 मिलीमीटर। प्रोकैरियोट सेल का साइज होता है 1 टू 10 माइक्रोमीटर, याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज कितना है 1 टू 10 माइक्रोमीटर, और वही यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर होता है। प्लांट्स में, अगर आप प्लांट्स में देखेंगे, एनिमल्स में तो देख लिया कि लार्जेस्ट सेल कौन है, प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल होता है वो ग्रीन एल्गी एसिटाबुलारिया, ग्रीन एल्गी एसिटाबुलारिया है, विच इज वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड मेजर्स अबाउट 6 टू 10 सेंटीमीटर। एक सेल का ऑर्गेनिज्म है कौन, एसिटाबुलारिया, जो कि ग्रीन एल्गी है और लार्जेस्ट सेल है प्लांट्स में। ओके, ह्यूमन सेल साइज, ह्यूमन का सेल साइज स्टडी कर लो। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर साइज बिटवीन 20 माइक्रोमीटर एंड 30 माइक्रोमीटर। ह्यूमन का सेल साइज मोस्टली कितना है, 20 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर, बट मे बी एज स्मॉल एज 2 से 3 माइक्रोमीटर। ब्लड प्लेटलेट्स, ह्यूमन में साइज कितना है 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स भी है जिसका कि साइज होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का साइज आप याद रखेंगे 7.5 माइक्रोमीटर का है, ये भी आपको याद रखना है। और नर्व सेल एक ऐसा सेल है जो कि 3 फीट तक का हो सकता है। नर्व सेल ह्यूमन में लॉन्गेस्ट साइज सेल है, लॉन्गेस्ट साइज सेल इज नर्व सेल अबाउट 1 मीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, फैक्टर्स विच गवर्न द सेल साइज। अब सेल साइज को कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि गवर्न करते हैं वो भी ध्यान देना है। नंबर 1 सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, नंबर 2 न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, नंबर 3 metabolic rate, and number 4 ability to intake oxygen and nutrients and to expel wastage out of cell। रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड फंक्शन, सेल साइज और फंक्शन का रिलेशनशिप, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन द सेल वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। नोट डाउन, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है रेशियो डिक्रीज करता है इंक्रीज इन साइज, और ए मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कांट हैव लार्ज सेल वॉल्यूम, और एक मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स के पास लार्ज सेल वॉल्यूम होता नहीं है, ये भी आपको याद रखना है एकदम। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कांट हैव लार्ज सेल वॉल्यूम, और स्मॉल बॉडीड ऑर्गेनिम्स हैव मोर सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम देन लार्ज बॉडीड, और जितने भी स्मॉल बॉडीड ऑर्गेनिम्स होते हैं उसके पास मोर सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है देन लार्ज बॉडीड। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान दे लेंगे। ओके, और लार्ज सेल, एक लार्ज सेल, a large cell responsible for accommodating many large organelles, simultaneously reducing the exchange of information and other metabolites through the membrane. Cell overcome this problem by either cylindrical in shape or by forming in folds or outfolds of membranes। और सेल नंबर, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सेल नंबर, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, सम ऑर्गेनिम्स आर ओनली वन सेल्ड, कुछ ऑर्गेनिम्स सिर्फ एक ही सेल के होते हैं, वो एग्जांपल है उसके अमीबा, पारामीशियम और जनरली माइक्रोस्कोपिक। ए सेलुलर, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिम्स आर मल्टी सेलुलर एंड हैव इंडिफिनिट नंबर ऑफ सेल्स। एंड न्यूली बॉर्न बेबी, a newly born baby human infant has about 2 into 10 to the power 12 cells। Note down, a newly born human infant has 2 into 10 to the power 12 cells, while at maturity at the average adult male, जबकि एक एवरेज एडल्ट मेल के पास 60 इंटू 10 टू द पावर 15 सेल्स होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक एडल्ट मैन के पास, ठीक है ना, कितने सेल्स होते हैं, 60 इंटू 10 टू द पावर 15 सेल्स। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं सेल नंबर। यहाँ देखिए एक टर्म है यूटिली। इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स द नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड एंड इज कॉल्ड यूटिली। क्या होता है, कुछ ऐसे भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं जिसका साइज तो बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होते हैं, वैसे उनको कहते हैं यूटिली। जैसे कि निमेटोड्स, इसका एग्जांपल है कौन, निमेटोड्स लाइक एस्कैरिस, ये क्या है, यूटिली के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।